नमस्कार दोस्तों। कई बार और बार बार मुझसे एक सवाल किया जाता है और मुझसे ये पूछा जाता है कि सर ये जो जेमस्टोन्स होते हैं इनके सब्स्टिट्यूट स्टोन्स विकल्प रत्न पहने जा सकते हैं या फिर नहीं, कहीं इससे कुछ नुकसान तो नहीं होता। और मैं इस बारे में क्या सलाह देता हूं। मैं सब्स्टिट्यूट स्टोन्स विकल्प रत्न और डायरेक्ट स्टोन्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बताता हूं, मेरी सलाह क्या होती है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूट स्टोन क्या होता है, विकल्प रत्न क्या होता है। जैसे गुरुदेव या फिर बृहस्पति देव का जो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट स्टोन है उसे हम कहते हैं पुखराज, येलो सफायर। तो इसका जो विकल्प रत्न है, सब्स्टिट्यूट स्टोन है, वो हम कह सकते हैं टोपाज या फिर सुनहला। इसी प्रकार से शनिदेव का जो डायरेक्ट स्टोन है नीलम है, लेकिन हम नीली भी सब्स्टिट्यूट स्टोन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शुक्रदेव का डायरेक्ट स्टोन हीरा है, लेकिन हम ओपेल या फिर जरकान जो है वो विकल्प रत्न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि विकल्प रत्न भी पहना जा सकता है यदि आपको किसी ग्रह के रत्न पहनने की, डायरेक्ट रत्न पहनने की सलाह दी है और सचमुच में यदि उस रत्न को पहनने की आपकी कुंडली में जरूरत है तो विकल्प रत्न सब्स्टिट्यूट स्टोन पहना जा सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो पावर है, उसके जो मिलने वाले फल हैं उनमें कमी हो सकती है। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आपसे कहा गया पुखराज पहनिए, पुखराज पहनने से एक मीटर में दे रहा हूं, एक स्केल में दे रहा हूं कि पुखराज पहनने से 100 अच्छा हो रहा था। तो आपने जो जेमस्टोन सब्स्टिट्यूट स्टोन पहना है, जो विकल्प रत्न पहना है, हालांकि उसी क्वालिटी को देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जहां पर पुखराज से 100 अच्छा हो रहा था, यहां पर सब्स्टिट्यूट स्टोन से 40 अच्छा होगा, 45 अच्छा होगा। तो ये जो है यहां पर थोड़ा सा गैप आ जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसके बल में, उसकी पावर में, लेकिन अच्छा तो होगा भाई, 45 भी अच्छा ही होगा ना। तो कुछ नहीं से कुछ सही, ऐसा काम है सब्स्टिट्यूट स्टोन का या विकल्प रत्न का। केवल इतनी सी बात है। ये सलाह कब दी जाती है? क्या मेरे द्वारा ये सलाह दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है, मैं सलाह देता हूं। और खास तौर पर जब बात होती है हीरे की, शुक्र के रत्न पहनने की, भाई हर किसी को तो हीरा कहा नहीं जा सकता, तो अधिकतर मैं सलाह देता हूं ओपल पहनने की। तो हालांकि उसके कैरेट्स और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फिर बैठा लेते हैं कि उसके ज्यादा रिजल्ट्स मिले, लेकिन ऐसी सलाह कब दी जाती है? वो ऐसी सलाह तब दी जाती है जब हमें लगता है कि व्यक्ति इतना खर्चा नहीं कर सकता है। मान लेते हैं भाई, मैंने किसी से कहा आप हीरा खरीदिए और मैंने उसे कह दिया 1 कैरेट का हीरा खरीदिए, तो उसकी तो आंखें खुली रह जाएंगी। उसे कुछ परेशानी है, किसी प्रकार की तकलीफ है, तो वो तकलीफ तो बाद में दूर होगी, ये मेरी बात सुन करके और नई तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में जब हमें लगता है कि भाई व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है हमें यहाँ पर सलाह देनी पड़ती है सब्स्टिट्यूट स्टोन की। और यहाँ पर इसके पीछे सोच ये होती है कि भाई कुछ नहीं से कुछ सही। डायरेक्ट स्टोन कोई नहीं ले सकता है, पैसे की तंगी है, पैसे की समस्या है, तो कम से कम सब्स्टिट्यूट स्टोन लेकर के काम चला ले, नहीं 100 तो 45 तो रिजल्ट मिलेगा। केवल इतनी सी बात है। तो निसंदेह फिर से मैं दोहरा देता हूं, यदि किसी ग्रह का रत्न पहनना आपकी कुंडली में बताता है, आपकी कुंडली में इस चीज की सचमुच में नीड है, तो आप उस ग्रह का सब्स्टिट्यूट स्टोन विकल्प रत्न पहन सकते हैं। यदि आपके पास किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हाँ, थोड़े से रिजल्ट्स कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो सही। इस बात को ध्यान में रख के आप उन्हें पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको इस बात का डर है कि कोई नुकसान हो जाएगा, कई बार कई लोग जो है वो बाद में मेरे पास आते हैं, जैसे पहले मैंने उन्हें पुखराज की सलाह दे दी और फिर बाद में मुझे कहते सर हमने पुखराज तो नहीं हम पहन पाए, लेकिन हमने सुनहला पहन लिया या फिर टोपाज पहन लिया, और अब हमें डर लग रहा है खरीदने के बाद कि कहीं इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो यदि मैंने आपको सलाह दी थी पुखराज पहनने की और आपने उसी पुखराज का सब्स्टिट्यूट स्टोन या फिर विकल्प रत्न पहना है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। फायदा कम होगा ये कह सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो ये बात मुझे आपको आज के इस वीडियो में समझानी थी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो में समझ में भी आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें।
आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।